अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू व्लॉग बाय महविश। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे और अपने रोज़े अच्छे से गुजार रहे होंगे और प्रॉपरली अपनी इबादतें भी कर रहे होंगे और साथ साथ मज़े मज़े की डिशेस भी बन रही होंगी अफ्तारियों में और सहरी में। तो यहाँ मैं भी अफ्तारी बनाने में लगी हुई हूँ। ख़वातीन का यही काम रह जाता है रमज़ान में कि या खाना बनाती रहती हैं तो या फिर वो बर्तन धोती रहती हैं। ये दो काम ही ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा कर रही होती हैं और ऐसे में अक्सर जो है इबादत का टाइम नहीं मिल पा रहा होता। तो इसलिए हमें चाहिए कि इबादत को थोड़ा ज़्यादा टाइम दें और बाकी जो है लवाज़मात मतलब थोड़े कम बना लें, मतलब डिशेस थोड़ी कम बना लें। और एक महीना होता है इसमें हम अच्छे से इबादत कर लें। और क्योंकि जहाँ हम रोज़े से फ़िज़िकली फ़िट हो रहे होते हैं, हमें बहुत से फ़ायदे मिल रहे होते हैं रोज़ा रख के। और इसी तरह हमें थोड़े रूहानी फ़ायदे भी इस महीने में हासिल कर लेने चाहिए। अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन जो है वो मज़बूत करना चाहिए। और ख़वातीन जो हैं उन्होंने तो अपने हिस्से के काम जो हैं वो करने ही करने हैं। तो हमें मेरे ख़्याल से तो ये चाहिए कि साथ साथ हम लोग वज़ू करके खाना भी बनाते रहें, साथ में तस्बीहात भी करते रहें। तो इस तरह करके वो कनेक्शन अल्लाह ताला से खाने के दौरान भी जुड़ा रहेगा और हमारा खाना जो है वो भी बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो यहाँ जो है मैं आज दही बलियाँ बना रही थी और साथ में मैंने आज पुलाव बनाया और पुलाव के साथ साथ मैंने आज फ्रूट चाट बनाया और थोड़ा सा फ्राइड आइटम थे। और पहले बर्तनों का ढेर लगा पड़ा था क्योंकि कुछ ना कुछ जिन बच्चों छोटे बच्चों का रोज़ा नहीं होता तो उनको कुछ ना कुछ बना के देना होता है। तो बर्तनों का ढेर पहले लग जाता है, फिर कुछ ना कुछ बनाते हैं जब अफ्तारी के लिए तो फिर एक दफ़ा बर्तनों का ढेर लग जाता है। तो अफ्तारी करने के बाद फिर बर्तनों का एक वो लगता है हमारा पीरियड धोने का। तो ये ख़वातीन के बर्तन और खाना ये तो लगे ही रहता है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने घर दिया, बच्चे दिए और हम लोग इतना मसरूफ़ रहती हैं उनके साथ। तो ये भी एक सुकून देने वाली बात होती है, खुशी की बात होती है कि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ से भी नवाज़ा है और बच्चों से भी नवाज़ा है, घर से नवाज़ा है। तो तभी हम लोग इतनी मसरूफ़ रहते हैं, वरना सबसे मेरे ख़्याल से मुश्किल काम जो है वो बेकार रहना ही है। अगर आप किसी एक दिन काम जो है वो कम हो और बंदा फ्री हो जाए तो वो फिर दिन गुज़रता ही नहीं है। तो ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने काम दिए हैं सेहत के साथ तो इंसान बिज़ी रहता है। तो यहाँ मैं साथ साथ मिल्क शेक बना रही थी खजूर का, क्योंकि अक्सर रमज़ान में वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं और मेरी जो बड़ी बेटी हैं हमें अक्सर जो है ब्लड डेफिशिएंसी हुई होती है, आयरन डेफिशिएंसी। तो फिर हम लोग ये खजूर का मिल्क शेक साथ साथ इसको इंटेक करते रहते हैं तो दिन भी अच्छा गुजर जाता है। कभी हम लोग सहरी में बना के पी लेते हैं, सहरी में पीते हैं तो फिर हमसे सहरी नहीं होती। तो इसलिए अभी हमने अफ्तारी में इसकी रूटीन बनाई है कि हम लोग अफ्तारी में एक एक गिलास जो है मिल्क शेक का पी लिया करेंगे। अगर आप में से भी किसी को एनीमिया या इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी इसका इंटेक करें खजूर का शेक। खजूर को थोड़ी देर भिगो दें और फिर उसको ब्लेंड कर लें और ब्लेंड करने के बाद अगर आपको उसको मीठा कम लगे तो आप बीच में थोड़ा सा शुगर भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा मिल्क ऐड करके। पहले तो हम लोग गर्म मिल्क ऐड करते थे, अब मौसम चेंज हो गया तो अब मैं थोड़ा ठंडा दूध ऐड करके। तो ये इस टेस्ट भी बहुत ही शानदार होता है और इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आपने लाजमी इसका इंटेक करना है और ख़वातीन को अपनी जो है हेल्थ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सारे घर के जो काम धंधे और सारे घर जो है वो खड़ा ही मेरे ख़्याल से औरत की बेस पे होता है। मर्द की भी बहुत कंट्रीब्यूशन होती है, ये नहीं कि मर्दों का कोई वो नहीं है घर में लेना देना। मर्द अपनी ड्यूटीज़ कर रहा होता है और औरत की ज़िम्मेदारी जो है घर के अंदर होती है। तो माशाल्लाह ख़वातीन ऐसी भी हैं जो घर की ड्यूटीज़ भी कर रही हैं और बाहर की भी, तो उनका तो डबल काम है। इसलिए औरत को जो है मज़बूत ख़ुद को रखना चाहिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और ताकि रमज़ान में भी अच्छे अच्छे खाने बना के अपनी फैमिलीज़ को दे सकें और साथ में ख़ुद भी अच्छे से इबादत भी कर सकें और घर को भी चला सकें। तो ये ज़रूरी है कि आप तमाम फैमिली के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें। कई दिनों से फ्राइड आइटम चल रहे थे, बच्चे जो हैं वो पकोड़े समोसे और इस तरह की चीज़ें जो हैं
وہ کھائے بغیر رہتے نہیں ہیں، وہ کہتے نہیں یہی تو رمضان کا مزہ ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ نہیں، ابھی بس کر دو، بہت کھا لیا فرائیڈ چیزیں، تو اب تھوڑا نا ہم لوگ سیریس ہو جائیں اور کچھ ہیلدی کھا لیں۔ یہاں میری بیٹی فروٹ چاٹ بنا کے لائی تھی، تو وہ مجھے کہہ رہی ہے میری فروٹ چاٹ بھی آپ دکھائیں، تو میں وہ دکھا رہی تھی۔ اور ساتھ میں جناب یہ ہمارے بن رہے ہیں سموسے اور رولز، تو یہ بھی بچوں نے جو ہے ضد کر کے بنائے کہ نہیں نہیں کچھ تو فرائیڈ ہو۔ تو میرا یہی پلان تھا کہ آج ہم صرف پلاؤ بنائیں گے اور ساتھ میں فروٹ چاٹ ہوگی، لیکن جو ہے بچوں کو جو ہے وہ چسکے لینے ہوتے ہیں، مزے مزے کے کھانے، وہ کہتے ہیں نہیں رمضان کا مزے ہی اسی میں ہے کہ فرائیڈ چیزیں ہم کھائیں، پکوڑے سموسے جو عام روٹین میں بندہ نہیں کھا رہا ہوتا۔ تو پھر میں نے کہا چلو بھائی بچوں کو بھی خوش کر دیتے ہیں، تھوڑا سا بنا دیتے ہیں کچھ نہ کچھ فرائیڈ بھی۔ تو پکوڑے جو ہیں وہ میری بچیوں کو بہت پسند ہیں، وہ کہتی ہیں ڈیلی بس پکوڑے بنیں اور سموسے بنیں۔ تو میں کوشش کرتی ہوں کہ یہ جو فرائیڈ چیزیں ہیں کم سے کم بچوں کو دیں، تاکہ رمضان کا جو مقصد ہے وہ نہ ختم ہو، کیونکہ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جتنی بھی پورا سال ہم نے کھایا ہوتا ہے تو ہماری باڈی جو ہے وہ تھوڑی ڈیٹاکس ہو۔ لیکن ہم لوگ رمضان میں کوئی زیادہ ہی کھا جاتے ہیں، اور فرائیڈ چیزیں اور افطار پارٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، تو میرے خیال سے تو بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ عبادت کو زیادہ ٹائم دیں اور ہیلدی کھانا کھائیں، جو بھی کھائیں گھر میں بنا کے کھائیں تاکہ وہ صاف ستھرا ہو اور ہماری ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہو۔ تو اس طرح ہماری ہیلتھ بھی اچھی رہے گی اور رمضان کا مقصد بھی پورا ہوگا۔ تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہاں میں نے برتنوں کا دوسرا پیریڈ بھی ختم کر لیا ہے، ابھی ایک تھرڈ پیریڈ رہ گیا، وہ انشاءاللہ افطاری کے بعد میں دھوں گی برتن۔ تو یہاں جو ہے میرا پلاؤ بھی ریڈی ہو گیا تھا، تو میں اس کی لک آپ کو فائنل دکھا دیتی ہوں، بہت مزے کے یہ بھی بنے تھے۔ تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔